Good morning all of you. Good morning beta. Good morning all of you. All of you good morning. चलिए हाँ गुड मॉर्निंग। आज का मौसम तो बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा। हाँ चलिए बेटा, आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में हाँ बेटा गुड मॉर्निंग। व्याकरण में संधि उपपद संधि प्रकरण पढ़ेंगे। तो संधि हम लोगों ने पढ़ा भी था, है ना? तो संधि किसे कहते हैं? कोई बोलेगा संधि? संधि की परिभाषा कोई बताइए बेटा। एक आदमी, एक बार में एक आदमी। जबकि दो शब्दों के मेल में व्यंजन स्वर या में कोई भी प्रत्यय आता है तो संधि कहते हैं। नहीं, गलत। श्रुति मिश्रा बोलिए। श्रुति। को संधि कहते हैं। ऋषभ राज बोलिए। मैम सात्विक। हाँ बोलो। मैम दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मैंने स्वर संधि नहीं पूछा था, मैंने संधि पूछा था। अब आप लोग शांत हो जाएं, मैं बताती हूँ। पहले मेरी बात सुन लें, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं बताती हूँ। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का अर्थ क्या हुआ बेटा? परिवर्तन। विकार का क्या अर्थ होता है? परिवर्तन। हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है संधि, है ना? आज पुनः हम लोग संधि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार का क्या अर्थ होता है बेटा? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। हाँ, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ आत्मा, देवात्मा। रमा जोड़ ईश, रमेश। श्री जोड़ ईश, श्रीश। विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी, है ना? तो हम लोगों ने क्या देखा? जब दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ालय, विद्यालय। रमा जोड़ ईश, रमेश। विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। महाजोड़ ऋषि, महर्षि, है ना? तो संधि के भेद, संधि के कितने भेद हैं? मैम संधि के 3 भेद हैं। हाँ, संधि के 3 भेद हैं। वेरी गुड। संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन? स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोग यहाँ स्वर संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा, सात्विक बोलिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? बताइए बेटा, सात्विक बोलिए। नहीं, पहले सात्विक को बोलने दीजिए। के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। अब आप अपना माइक बंद कर लीजिए। श्रुति मिश्रा बोलिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहते हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी। स्वर संधि। मैम हम बोलते हैं। हाँ बेटा, फिर बाद में मैं पूछूंगी, दूसरी चीज में फिर आपसे पूछूंगी, ठीक है? तब तक मैं बता देती हूँ। स्वर संधि, स्वर वर्ण के मेल के कारण, स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो परिवर्तन होता है, स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं।
तो हम लोगों ने क्या देखा, संधि किसे कहते हैं, जब दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ालय, रमा जोड़ीश रमेश, है ना, देव जोड़ालय देवालय। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ हम लोग को पढ़ना है स्वर संधि। तो स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, रमा जोड़ ईश रमेश, देव जोड़ आत्मा देवात्मा। ठीक है। अब स्वर संधि के कितने भेद हैं, मैं जिससे पूछूंगी वही बोलेगा और एक बार में एक बच्चे बोलेंगे। ऋषभ राज बोलिए, स्वर संधि के कितने भेद हैं, बोलिए बेटा। स्वर संधि के 5 भेद हैं। वेरी गुड। कौन कौन? दीर्घ संधि, हाँ। गुण संधि, हाँ वृद्धि संधि, हाँ अयादि संधि, हाँ, यण संधि। वेरी गुड, वेल डन। तो स्वर वर्ण के स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं दीर्घ संधि। तो आयुष रतन बताइए, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, बताइए बेटा। यस मैम। हाँ बोलिए। दो समान स्वरों को मिलकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है, जैसे अ प्लस आ। हाँ वेरी गुड। किसके यहाँ से बेटा आवाज आ रही है बस की? बंद कर लीजिए माइक, आरोही माइक बंद कर लीजिए। हाँ सब आपने सही कहा, दीर्घ स्वर दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ। इसी तरह छोटी ई जोड़ छोटी ई मतलब हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी, हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। इसी तरह हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, हर्षु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु, फिर दीर्घु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु। तो हमने यहाँ क्या देखा, दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, ई जोड़ ई बराबर ई, उ जोड़ उ बराबर उ। तो अ जोड़ अ बराबर आ, इसका एक उदाहरण दीजिए आप लोग। कौन बोलेंगे? एक आदमी। हाँ बोलिए। हाँ ऋषभ बोलिए, ऋषभ बोलिए। अ जोड़ अ बराबर आ, इसका एक हम मुझे बताइए क्या बन सकता है। आयुष रतन बोलिए, आयुष रतन। यस मैम। राम प्लस अयनम रामायणम। वेरी गुड। सात्विक मैं बोले। हाँ बोलो सात्विक। दक्षिण प्लस अरण्य दक्षिणारण्य। हाँ वेल डन, वेरी गुड। अ जोड़ अ बराबर आ। हाँ, बोलो ऋषभ। यस मैम। बोलो। दंड प्लस अग्रम दंडाग्रम। ठीक है, श्रुति बोलो। हाँ ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, सही आप लोगों ने सही बताया। अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ। तो इन सब का हम देखेंगे। देखो परम जोड़ अर्थ, परम में किस चीज की मात्रा है? अ की। और फिर अर्थ में किस चीज की मात्रा है? अ की। तो अ जोड़ अ बराबर आ, परमार्थ। परम जोड़ अर्थ परमार्थ, परम जोड़ अर्थ परमार्थ। परम जोड़ अर्थ, परम में किस चीज की मात्रा है? अ की। अर्थ में किस चीज की मात्रा है? अ की। हाँ तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा ना, परमार्थ। दक्षिण जोड़ अरण्य, दक्षिण में किस चीज की मात्रा है? अ की।
अरण्य, फिर अरण्य में अ की मात्रा है, तो अ जोड़ अ बराबर आ, दक्षिणारण्य। क्या हो जाएगा? दक्षिणारण्य। तो दीर्घ स्वर में हम लोगों ने क्या देखा? दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। अब देखिए बेटा, आ जोड़ आ बराबर आ, इसका एक उदाहरण दीजिए। आ जोड़ आ बराबर आ। प्लस आलय विद्यालय। हाँ, वेरी गुड। विद्या जोड़ आल, विद्या में आ की मात्रा है और आलय में भी आ है, तो आ जोड़ आ बराबर आ। विद्या जोड़ आलय विद्यालय। फिर अ जोड़ आ बराबर आ, इसका एक उदाहरण दीजिए। अ जोड़ आलय बराबर देवालय। हाँ, देव जोड़ आलय, देव में अ की प्लस आलय। हाँ, वेरी गुड। देव में अ की मात्रा है और आलय में आ, तो अ जोड़ आ बराबर आ, और तो देवालय। इसी प्रकार हिम, हिम जोड़ आलय, हिम में किस चीज की मात्रा है? अ की। आलय में आ की, तो अ जोड़ आ बराबर आ, है ना? तो इस तरह हो गया हिमालय। देव जोड़ आलय देवालय, तो आ जोड़ आ बराबर विद्या जोड़ आलय विद्यालय। उसके बाद ई जोड़ ई बराबर ई, हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, तो क्या है? अधि जोड़ ईश्वर। अधि ध में हर्षी की मात्रा है और जोड़ दीर्घी, ईश्वर में दीर्घी, तो हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। अधि जोड़ ईश्वर अधीश्वर। ठीक है? दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, तो नदी जोड़ ईशा नदीश, है ना? फिर हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु। क्या हो जाएगा बेटा? आरोही आप बताइए। नहीं, एक मिनट, जो नहीं बोलते उनसे पूछने दीजिए। आरोही बताइए, आरोही यादव। यस मैम। बोलिए बेटा। हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, इसका उदाहरण दीजिए। मैम किसका? मेरा क्लास डिस्कनेक्ट हो गया था। हर्षु जोड़ हर्षु, हम लोग यहाँ दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। हम लोगों ने भी पढ़ा, तो अ जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ। इसी तरह हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी, दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, तो फिर यहाँ पर हर्षु जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु, दीर्घु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु। तो मैंने आपसे बोला है हर्ष उ जोड़ हर्ष उ बराबर दीर्घ उ, तो इसका एक उदाहरण दीजिए, दीजिए। मनु जोड़ उत्सर्ग इक्वल टू मनुत्सर्ग। मनुपसर्ग। भानु जोड़ उदया, भानु में किस चीज की मात्रा है? हर्षु की, छोटी की हर्षु, और उदया में भी हर्षु छोटी यू, तो बराबर दीर्घु, तो भानु उदया। भानु उदया में दीर्घु की मात्रा हो जाएगी, भानु उदया। भानु जोड़ उदया भानुदया। उसी प्रकार री 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 जोड़ री बराबर बड़ी दीर्घ री, जैसे पितृ जोड़ री ना पितृनम, पितृनम। हाँ, री जोड़ री बराबर री, तो पितृ जोड़ री नम पितृनम। तो हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ा। दीर्घ संधि में क्या देखा? दो समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। परम जोड़ अर्थ परमार्थ, जैसे अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, ई जोड़ ई बराबर ई, उ जोड़ उ बराबर उ, तो विद्या जोड़ालय विद्यालय, आ जोड़ आ बराबर आ, और अ जोड़ अ बराबर आ। परम जोड़ अर्थ, परम में अ की मात्रा है, अर्थ में अर्थ में भी अ की मात्रा है, तो अ जोड़ अ बराबर आ, परमार्थ। विद्या जोड़ालय विद्यालय। फिर हर्षी जोड़, है ना? फिर हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, अधि जोड़ ईश्वर अधीश्वर।
दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। नदी जोड़ ईशा नदीशा नदीशा। नदीशा। भानु भानु जोड़ ऊ और ऊ बराबर ऊ, तो भानु जोड़ उदया भानुदया। री जोड़ री बराबर री। पितृ जोड़ रीनम पितृनम, है ना। तो दो समान स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर हो जाता है। तो ये दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण सब हैं। दक्षिण जोड़ अरण्य दक्षिणारण्य, हिम जोड़ालय हिमालय, देव जोड़ालय देवालय, भानु जोड़ उदय भानुदया। राम जोड़ ऐनम, राम में अ की मात्रा है, ऐनम में अ की मात्रा है, दोनों मिला के आ रामायणम। ये सब दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है बेटा, अब आइए हम लोग गुण संधि पर हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। एक दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि। तो दूसरा अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। तो गुण संधि किसे कहते हैं? बाद ई या ई रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। यदि अवर्ण के बाद उ या बड़ी उ रहे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। ठीक है। यदि अवर्ण के बाद री हो तो दोनों मिलकर और हो जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सात्विक, वेरी गुड। हाँ, याद है। हाँ चलिए बेटा, अब मैं बता देती हूँ, फिर मैं पूछूंगी आपसे, मैं उदाहरण में आपसे संधि विच्छेद करवाऊंगी। मेन तो आप लोगों के एग्जाम में संधि विच्छेद आएगा। तो देखिए गुण संधि, यदि अवर्ण क्या होता है? अ अथवा आ। अवर्ण क्या होता है? अ अथवा आ। तो अवर्ण के बाद हर्षी या दीर्घी रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। हर्षी या दीर्घी रहे तो ए हो जाता है। और यदि अवर्ण के बाद हर्षु या दीर्घु रहे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। अवर्ण के बाद ई या ई रहे तो ए हो जाता है, और उ या उ रहे तो ओ हो जाता है। और इसी तरह अवर्ण के बाद यदि री रहे तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। गुण संधि में हम लोगों ने 3 चीज देखा कि अवर्ण के बाद हर्षी और दीर्घी रहे तो ए हो जाता है, हर्षु और दीर्घु रहे तो ओ हो जाता है, और अवर्ण के बाद री रहे तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। तो जैसे अब मैं जिससे पूछूंगी यही बोलेगा, ठीक है। ऋषभ राज, आप जवाब देंगे। इसमें बोल रहा है अवर्ण के बाद ई या ई रहे तो ए हो जाता है। इसका एक उदाहरण दीजिए। ओके मैम। परम जोड़ ईश्वर इज इक्वल टू परमेश्वर। वेरी गुड। परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर। देखो बेटा, ध्यान से देखो, समझ जाओगे बाद में भी कि ये गुण संधि है। जैसे परम में अ की मात्रा है, तो क्या बोल रहा है? अवर्ण के बाद हर्षी या दीर्घी रहे तो उसका ए हो जाता है। तो यहाँ ईश्वर में दीर्घी है तो अ जोड़ ई बराबर ए, तो परमेश्वर। परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर। है बेटा, बोलिए। नर जोड़ ईशा नरेश। हाँ, नर जोड़ ईशा नरेश। तो अ जोड़ ई बराबर ए, या आ जोड़ ई बराबर भी ए होता है। जैसे रमा जोड़ ईसा रमेश। रमा जोड़ ईसा क्या होता है? रमेश। हाँ, रमा जोड़ ईशा रमेश। देव जोड़ ईशा देवेश। परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर। परम जोड़ ईश्वर, परम में अ की मात्रा है और ई है, तो अ जोड़ ई बराबर ए, परमेश्वर। देव जोड़ ईश देवेश, अ जोड़ ई बराबर ए। और अवर्ण के बाद यदि उ या उ रहे तो उसका क्या हो जाता है? ओ। जैसे चंद्र में अ की मात्रा है और जोड़ उदया उ है, तो अ जोड़ उ बराबर ओ। अ जोड़ उ बराबर क्या होता है बेटा? ओ। चंद्र जोड़ उदया क्या होगा? चंद्रोदय। हाँ, चंद्रोदय। सूर्य जोड़ उदया, सूर्य में अ की मात्रा है, उदया में उ है, तो क्या हो जाएगा? ओ, सूर्योदय। हाँ, तो अ और अ के बाद उ रहे तो ओ हो जाता है। अ वर्ण के बाद ई रहे तो ए हो जाता है, और अ वर्ण के बाद उ रहे तो ओ हो जाता है। सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय।
चंद्र जोर उदया चंद्रोदया, चंद्र में अ की मात्रा है और जोर उ है तो हो गया ओ चंद्रोदया। परम जोर उदारा परमोदारा। लंब जोर उदरा महाजोर उदया महोदया। महोदय, महाजोर उदया महोदय, वेरी गुड। लंब जोर उदरा, लंब में अ की मात्रा है, जोर उ लंबोदरा। लंबोदर किसे कहते हैं? लंबोदरा मतलब क्या हुआ? गणेश। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश लंबोदरा। लंबोदर गणेश को बोला जाता है, ये हम लोग समास में पढ़ेंगे। चलिए महा, उसी तरह हम लोगों ने क्या पढ़ा, अ वर्ण के बाद री रहे तो अर हो जाता है। इसका एक उदाहरण दो सात्विक। माशर्तु, हाँ वेरी गुड। महाजोर ऋषि, एकदम सिंपल। महाजोर ऋषि महर्षि, हाँ। देव जो ऋषि, देव जो ऋषि, देव ऋषि नहीं देवर्षि। देव जो ऋषि देवर्षि। अ वर्ण के बाद यदि री रहे तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है, अ और र हलंत अर हो जाता है। तो महाजो ऋषि महर्षि, देव जो ऋषि देवर्षि, देखो देवर्षि अर हो गया ना। राजा जो ऋषि राजर्षि, राजर्षि राजर्षि। मास जो ऋतु मासर्तु हुआ ना। गुण संधि कितना इजी हुआ। अ वर्ण के बाद यदि ई रहे तो ए हो जाता है, अ वर्ण के बाद यदि उ रहे तो ओ हो जाता है, अ वर्ण के बाद री रहे तो अर हो जाता है। जैसे रमा जोड़ ईसा रमेशा ए हो गया, है ना। उसके बाद गण जोड़ ईशा गणेश ए हो गया। और जब उ रहे चंद्र जोड़ उदया चंद्रोदया, सूर्य जोड़ उदया सूर्योदया, परम जोड़ उदारा परमोदारा, लंब जोड़ उदरा लंबोदरा, और री रहेगा अ के बाद तो अर हो जाता है। महाजो ऋषि महर्षि, देव जो ऋषि देवर्षि, है ना। एक मिनट, हाँ एक्सक्यूज मी, दीर्घ गुण। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वृद्धि संधि। यन संधि पहले पढ़ लो, चलो हो गया। और यन संधि, यन संधि हम देखते हैं किसे कहते हैं। यन संधि यदि ई उ री या री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो, यदि हर्षि हर्षु री या री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य हो जाता है। ई का क्या हो जाता है? य। उ का व और री का र हलंत और री का ल हलंत। संस्कृत में री भी एक स्वर है, संस्कृत में री भी एक स्वर है। तो ई का यन संधि में हम लोगों ने क्या देखा कि यदि ई उ री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर रहे तो क्या हो जाएगा? ई का य, उ का व, री का र हलंत हो जाता है। जैसे यदि जोर अपि, ई के बाद कोई भिन्न स्वर है तो अ है तो क्या हो जाएगा? यद्यपि, इसमें य हो गया ना। यदि जोर अपि क्या होता है? यद्यपि, तो यद्यपि में य हो गया ना, यद्यपि। इति जोर आकर्ण इत्याकर्ण, या की मात्रा हो गई। ई जोर आ बराबर या, ई जोर अ बराबर य, इति जोर अपि, यदि जोर अपि, हाँ इति जोर आदि इत्यादि। तो हर्षि हर्षु री के बाद भिन्न स्वर रहे तो य हो जाता है, तो इति जोर आदि इत्यादि या हो गया। यदि जोर अपि यद्यपि, इसमें क्या हो गया? य हो गया। इसी प्रकार बोल रहा है यदि उ के बाद भी भिन्न स्वर रहे तो वा हो जाता है। हर्षु के बाद यदि भिन्न स्वर रहे तो क्या हो जाएगा? वा। एक उदाहरण दो। मैम कौन सा? अनु जोर अय अन्वय। अरे अनु जोर आया अन्वय, वेरी गुड। व हो जाता है। सु के बाद यदि भिन्न स्वर रहे तो व होता है, तो सु जोर आगतम स्वागतम, वेरी गुड। अनु जोर आया अन्वय। मधु जोर अरी मधुवरी, व हो जाएगा मधुवरी मधुवरी। सरयू जोर अम्बु सरयुम्बु, री जोर आकृति क्या हो जाएगा? लाकृति।
प्राकृति पितृजोर आदेश है। पित्रादेश हाँ वेरी गुड। अब चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं वृद्धि संधि। हम लोग के सिलेबस में देखो बेटा दिया हुआ है दीर्घ गुण वृद्धि यन। आयादी तो नहीं दिया है लेकिन लास्ट में होगा तो हम लोग आयादी देख लेंगे। अब हम लोग पढ़ें वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? यदि अवर्ण या रहे तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यदि अवर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर हाँ वेरी गुड। आप लोग को याद है अवर्ण के बाद ए या अ रहे तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। हाँ। यदि अवर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों स्थान पर अ हो जाता है। हाँ वेरी गुड। यदि अ वर्ण के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है और ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। एक उदाहरण दीजिए। हाँ 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 चलो सुनो। एक जोड़ एकम एकैकम। तो एक में एक ही एक है। एक जोड़ ए जोड़ ए बराबर देखो क्या है एक जोड़ एकम। तो अ वर्ण के बाद ये यदि ए या ऐ रहे तो ऐ हो जाता है। तो एक में है ना तो क्या है एक क में अ की मात्रा है जोड़ अ जोड़ ए बराबर ऐ। तो एक जोड़ एकम एकैकम। तथा जोड़ ए तो आ जोड़ ए बराबर ऐ तथैव। एक जोड़ एकम एकैकम। एक में क्या है अ की मात्रा है तो अ जोड़ ए बराबर ऐ। आ जोड़ ए बराबर ऐ। तो क्या बोलता है अ वर्ण मतलब अ अथवा आ के बाद यदि ये ए या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। तो एक जोड़ एकम एकैकम। तथा जोड़ ए तथैव। सदा जोड़ ए सदैव। तो ए रहे या ऐ रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। ए भी रहेगा तो ऐ हो जाता है। जैसे एक जोड़ एकम। एकम में ए है लेकिन ऐ हो गया एकैकम। तथा जोड़ ए तो आ जोड़ ए है लेकिन यहाँ ऐ हो जाएगा तथैव अद्यैव सदैव। तो अ वर्ण के बाद ए रहे या ऐ रहे ऐ हो जाता है सदैव। इसी प्रकार क्या दिया अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो उसका क्या हो जाता है औ। जैसे जल जोड़ ओधा क्या हो जाएगा जल जोड़ ओधा का जलौधा। हाँ वेरी गुड। धन जोड़ ओधा धनौधा। ओ है लेकिन उसका औ हो जाएगा। अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जल जोड़ ओधा जलौधा। महाजोड़ औषधि महौषधि। हाँ वन जोड़ औषधि वनौषधि। तो अ वर्ण के बाद अ रहे या औ रहे औ हो जाता है वनौषधि महौषधि। ये सब वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। ए या ऐ रहे तो ऐ हो जाता है। ओ या औ रहे तो औ हो जाता है। ठीक है। अब आइए बेटा हम लोग पढ़ते हैं अयादी संधि। ठीक है। हम लोगों ने कौन कौन सा संधि पढ़ा है? वृद्धि संधि गुण संधि और यन संधि और यन संधि। हम लोगों ने वृद्धि गुण यन और हम लोगों ने कौन कौन सा संधि पढ़ा है? दीर्घ संधि गुण संधि यन और वृद्धि। वृद्धि भी हम लोग पढ़ लिया। वृद्धि पढ़ लिए ना? दीर्घ गुण वृद्धि और यन। तो अब हम लोग चलिए अयादी उसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन अयादी भी जब हम लोग 4 पढ़ लिए हैं तो अयादी भी हम लोग देखते हैं। अयादी संधि क्या है? अयादी संधि यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का अ बाद में मतलब अ वर्ण के बाद यदि कोई स्वर रहे तो ए का अ हो जाता है ओ का अब हो जाता है ए का आय हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो ए का अ तो ए का अ जैसे से जोड़ अनम से में क्या है ए की मात्रा है। से जोड़ अनम क्या हो जाएगा अ है ना। ए का क्या हो जाता है अ। हाँ यदि बाद में कोई स्वर रहे तो से के बाद देखो स्वर है ना अनम औ क्या है स्वर है तो से जोड़ अनम सैनम। तो ए का अ हो जाता है। ने जोड़ अनम नैनम। इसी प्रकार
का भाव का हाँ, ओ का अब हो जाता है, जैसे पोजोरनम पवनम, पवनम पवनम, भोजोरनम भवनम। और आई का, हाँ आई का आय, नय जोरक नायक, गे जोरक, नायक हाँ नायक, गे जोरक गायक। गाय हाँ, अब पौ का क्या हो जाता है, आव, तो पौ जोरक पावक पावक, पावक अब पौ जोरना पावन। तो हम लोगों ने क्या देखा, यदि बाद में कोई स्वर रहे तो ए का अय है ना, और ओ का अब, ऐ का आय और औ का आब हो जाता है। जैसे से जोरनम सैनम, ने जोरनम नैनम, पो जोरनम पवनम, पौ जोरनम पवन। तो ये सब अयादि संधि के उदाहरण हैं। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, संधि की परिभाषा, संधि के भेद। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोरालय, हिम जोरालय, विद्या जोर अर्थी, विकार में परिवर्तन। तो संधि के कितने भेद हम लोगों ने देखा, 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोगों को यहाँ पढ़ना है स्वर संधि। स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोरालय विद्यालय, शिक्षा जोरार्थी शिक्षार्थी। हु इज टॉकिंग? आरोही यादव, माइक बंद कीजिए बेटा। हाँ, और स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि और वृद्धि संधि। दीर्घ 2 समान स्वरों के मिलने से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। अ जोर अ बराबर आ जोर आ बराबर आ, हर्षी जोर हर्षी बराबर दीर्घी, हर्षी जोर दीर्घी बराबर दीर्घी, दीर्घी जोर दीर्घी बराबर दीर्घी। तो दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण हैं, विद्या जोर आलय विद्यालय, नदी जोर ईश नदीश, हिम जोरालय हिमालय। गुण संधि के कुछ उदाहरण बताइए। ए हो जाता है, अ के बाद यदि ई रहे तो ए हो जाता है, और अ के बाद ऊ रहे तो ओ हो जाता है। हाँ, वेरी गुड। परम जोर ईश्वर, हाँ परम जोर ईश्वर परमेश्वर। चंद्र जोर उदय चंद्रोदय, लंब जोर उदर लंबोदर, है ना। अ के बाद यदि ई रहता है तो ए हो जाता है, और अ के बाद ऊ रहता है तो ओ हो जाता है। रमा जोरीश रमेश, देव जोरीश देवेश। री का अर हो जाता है, जो महाजोरिषि महर्षि, देव जोरिषि देवर्षि। और यन संधि में हम लोगों, हाँ यन संधि में ई, हाँ, और यन संधि के कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखा कि यदि अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, ऊ का